हाय एवरीवन, कैसा है आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज इसी बात पर ना हम लोग आज सीखने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। भैया ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? अक्सर ये खास करके 12th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यूज में पूछा जाए या तो फिर सब्जेक्टिव में पूछा जाए। आता है ना जी, आता है। तो आज हम लोग इसी पर फुल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो क्लास 11th के लिए भी है और 12 के लिए है, और साथ साथ ये जो खास करके बोर्ड लेवल के लिए ना जो होने वाली है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का ट्रिक क्या होता है, और साथ में एक एग्जाम्पल को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, ठीक ना। तो अ रिपोर्ट राइटिंग इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन इवेंट, ठीक ना। रिपोर्ट राइटिंग जो है, कहीं भी कुछ घटना होती है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रीफ यानी कि संक्षेप रूप में उसका अकाउंट यानी कि उसका विवरण रखने में मदद मिलती है, ठीक है। दैट जो हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो ऑलरेडी पहले से ही किसी घटना पर क्या हो जाती है, घटित तो हो चुकी होती है, ठीक है। द रिपोर्ट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ इंपोर्टेंस दैट ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ। जो रिपोर्ट राइटिंग है ये कोई भी घटना का रिकॉर्ड रखने के लिए, हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें सेव करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। आप जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग भाई लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो यहां देखिए है पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। कौन कौन की बातों से भाई? तो मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। अब आपको करना क्या है कि आपको मेंशन करना है। जब रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि मेंशन आपका जरूर करना होता है। वो घटना कहां पर हुई, किस दिन की हुई, वो कौन टाइम में हुआ, सुबह हुआ, इवनिंग हुआ या दोपहर हुआ, ये सब चीजों को क्या करना है, माने रिलेवेंट यानी कि जो इवेंट से रिलेटेड है उसे मेंशन करना होता है, ठीक ना। कहाँ फैक्ट्स थे, अब किस बारे में इवेंट हुआ, ये सारी चीजों को आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। अगला पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर। रिपोर्टर जो भी लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए, माने अगर आप लिख रहे हैं तो आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। राइट ए सुटेबल टाइटल या हेडिंग, मतलब अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट का, वो घटना से, उस इवेंट से रिलेटेड जो भी है उसका एक आकर्षक टाइटल लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कौन बात का ध्यान रखना है? राइट द सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस। जितने भी अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी घटना बीत चुकी होती है उसके बारे में लिखते हैं, तो हम लिखते टाइम इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे कि जितने भी सेंटेंस हम लिखेंगे वो सारे के सारे पास्ट टेंस में लिखाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला आपको दिमाग में बिठाए रखना है कि राइट द सेंटेंस एज अ रिपोर्टर स्पीच। आपको यहां पर प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज करना है, जैसे रिपोर्टर लोग लिखते हैं, मैंने कि आपका जो सेंटेंस होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए, वो एज ए रिपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं और आगे क्या है भाई। अब सबसे पहले ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर रिपोर्ट हम लिख रहे हैं इसका लिखने का फॉर्मेट क्या होगा। अभी तो हमने देखा कि रिपोर्ट लिखते टाइम किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है। अब इसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि पहले अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो किस फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। यहां देखो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है। रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहले हेडिंग या टाइटल का लो वो आपको लगाना है। अब देखो हेडिंग से रिलेटेड क्या है भाई, तो इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रीडर्स। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ऐसा टाइटल लगाइए जो आपका रिपोर्ट पढ़ने वाले होंगे, ठीक ना, जो रीडर्स होंगे उनको अट्रैक्ट कर ले, उनको आकर्षित कर ले। जैसे हम लोग न्यूज पेपर या कहीं पर भी जब कोई न्यूज देखते हैं रिपोर्टर के द्वारा, ठीक है, तो हम हेडिंग के द्वारा ही मैंने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ, ठीक ना। तो आपको आई कैची लगाना है टाइटल या अट्रैक्टिव लगाना है, माने कि रीडर्स लोग जो है उससे अट्रैक्ट हो जाए। अगला है कैची, कैची में ही माने आकर्षित करने वाला चीज। एक और है इट शुड रिलेटेड द टॉपिक। अब हेडिंग ऐसा नहीं कि घटना कुछ और हुआ है और टॉपिक आप कुछ और लिख दिए हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं करना है। आपको जो टाइटल हेडिंग लगाना है, टाइटल लगाना है, वो आपको टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, हो गया ना। अब आते हैं अगला आपको फॉर्मेट में फॉलो करना है बाई लाइन। अब ये बाई लाइन क्या होता है भाई, तो बाई लाइन राइट द वर्ड बाई, आपको बाई वर्ड लिखना है फॉलोड बाई नेम ऑफ रिपोर्टर।
ठीक है, तो बाय वर्ड लिख करके आप फिर आपको रिपोर्टर का नाम लिख रहे हैं। जैसे कि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहां पर मान लो कि हम लिख देंगे बाय, जो भी XYZ है वो आपको क्या कर देना है, मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद बाय लाइन, और थर्ड है हमारा मेन बॉडी, जो यही हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या होता है, तो लीड पैराग्राफ। अब देखो इसमें 3 पैराग्राफ में लिखे तो बहुत अच्छा रिपोर्ट माना जाता है, जिसमें कि लीड पैराग्राफ है, यानी कि शुरुआती पैराग्राफ में हम इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, मतलब कि क्या घटना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, एंड वेयर, और वो घटना कहां हुआ, वो जो इवेंट हुआ वो कहां पर घटित हुआ। आगे अगला जो सेकंड पैरा आएंगे उसमें हमारा जो कंटेंट मेंशन करना है वो है प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि सीरियली आपको लिखना है, कैसे उद्घाटन हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है। तो यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है ऑफ इवेंट्स अलोंग विथ डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको मेंशन करते हुए सारी चीज को मैंने सीरियली आपको लिखना होता है। और जो कंक्लूजन है, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ हमारा होगा उसमें हम कंक्लूजन देंगे, क्या देंगे भाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इवेंट इंडेड। कुछ भी घटना हुआ या इवेंट हुआ तो वो कैसे इंडेड हुआ, कैसे समाप्त हुआ वो प्रोग्राम, उसको आपको मेंशन करना है। चीफ गेस्ट स्पीचेज, अगर उस इवेंट में अगर कोई चीफ गेस्ट आए हैं तो उनका स्पीच को भी मेंशन कर देना है आपको कि हाँ फलाने आदमी ने, जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने ये भाषण में कहा, ऐसा कहा, लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, जो भी अगर चीफ गेस्ट हो तो की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट किसका, रिपोर्ट राइटिंग का। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे। चलो भाई एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं कि राइट ए रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप विद इन 150 वर्ड्स। अब ये क्या है, कहा है कि मान लीजिए कि आपके गांव घर क्षेत्र में कहीं पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, ठीक ना। अब उस पर आप एक अच्छा सा रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसका जो वर्ड लिमिट होना चाहिए ये 150 में होना चाहिए। ये अक्सर एग्जामिनेशन में भी आते हैं, ठीक है, वहां पर 130 to 150 वर्ड्स रहते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा, उस पर आप क्या करो कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो, रिपोर्ट लिखो। ठीक है, चलिए हम यहां पर लेते हैं, क्या है भाई, तो हमने जो फॉर्मेट बताया था उसके अनुसार एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। यहां पर है ब्लड डोनेशन कैंप इन माय विलेज, हमने एक टाइटल लगा दिया, अपने मन से लगा दिया कि हाँ भाई हमारे गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, ये हमारा मेन टाइटल हो गया। अब माय विलेज, माय सिटी या आपका जो भी एरिया नेम होगा, हो सकता है क्वेश्चन में नाम दे भी दे, तो उस चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। तो ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का मेन टाइटल हो गया, या यूं कह लो कि ये हेडिंग हो गया। उसके बाद याद कीजिए हम क्या बोले थे, बाई लाइन, तो बाई लाइन तो हम क्या लिखे, रिपोर्टेड बाय अमन सिंह। अब अमन सिंह मैं एक रैंडम नाम लिया हूं, इसके जगह पर आप अपना नाम लिखें तो बेहतर होगा। ठीक है, अब जिस दिन हम रिपोर्ट लिख रहे हैं ये नहीं कहना, यहां जो डेट भी साथ में मेंशन करना है, शायद फॉर्मेट में हम ना बताए हो बट यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि आपको डेट भी मेंशन करना होता है। कौन सा डेट, जो घटना हुई उस दिन का डेट नहीं, जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उस दिन का डेट मेंशन करना जरूरी है। बाकी तो मेन कब क्या हुआ वो तो अंदर में ना करेंगे, लेकिन यहां पर जो डेट करना है तो जिस दिन हम रिपोर्ट लिख रहे हैं उस दिन का आपको डेट मेंशन कर देना है। तो मान के चलिए कि रिपोर्ट हम आज लिख रहे हैं तो आज का डेट मेंशन कर देंगे कि 2 जनवरी 2026, हो गया ना। चलो अब एकदम बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड 2 days अगो इन आवर विलेज नेम्ड योर विलेज नेम। अब यहां पर क्या करना है कि हमने क्या कहा भैया, हमने यहां पर कहा, 1 मिनट, हाँ, तो हमने कहा कि ए ब्लड डोनेशन कैंप, यानी कि एक ब्लड डोनेशन रक्तदान का शिविर जो है हमारे गांव में 2 दिन पहले लगा। अब यहां पर जो कोई भी आपका विलेज का नाम है वो मेंशन कर दो। तो हमारे गांव में 2 दिन पहले रक्त शिविर का रक्त दान का मतलब शिविर लगा, यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड विथ द हेल्प of a group of local villagers and a medical team consisting of 4 top classes doctors and 10 medical students। अब हम ये कर रहे, साथ में ये भी कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो कैंप लगा वो गांव वालों की मदद से लगा और टॉप क्लास के डॉक्टर भी थे और उसमें कितने स्टूडेंट थे, 10 मेडिकल स्टूडेंट भी उसमें शामिल थे। ठीक ना, बहुत आसान है।
आगे द प्रोग्राम वाज हेल्ड इन द ग्राम पंचायत भवन ऑफ आवर विलेज। अब बोल रहे कि ये जो इवेंट हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप लगा, ये हमारे गांव के ग्राम पंचायत भवन है उस जगह पर ही हेड हुआ, वहीं पर लगा। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 8:30 इन द मॉर्निंग। अब बोल रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ ब्लड डोनेशन कैंप का, ये जो प्रोग्राम हुआ ये सुबह के 8:30 बजे शुरू हो गया था। आगे है द पंचायत हेड, यानी कि पंचायत हेड बोले तो जो हमारे गांव के मुखिया थे, हेड पर्सन थे, ठीक ना। द पंचायत हेड प्रोपरली नॉन एज मुखिया स्टार्टेड दिस प्रोग्राम बाय डोनेटिंग हिज ब्लड फर्स्ट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारे गांव के जो पंचायत हेड थे, जिन्हें हम लोग मुखिया कहते हैं, उन्होंने अपना ही खुद माने ब्लड डोनेट करके इस प्रोग्राम को क्या किया, शुरुआत किया, ठीक है, शुरुआत किया। और सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। आफ्टर दैट, उसके बाद ऑल द विलेजर्स स्पेशली द यूथ ऑफ आवर विलेज participated in the program by donating blood in a very positive way। अब हम ये कर रहे हैं कि आफ्टर दैट, उसके बाद जो मुखिया जी इस ब्लड डोनेट करके शुरुआत किए प्रोग्राम के सबसे पहले, उसके बाद जो है, उसके बाद ऑल द विलेजर, सारे ग्रामीण लोग, ठीक ना, स्पेशली खास करके द यूथ, यानी कि हमारे गांव के जो युवा लोग थे खास करके, उन्होंने ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के खास युवा लोग पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, माने इस प्रोग्राम में क्या हुए, शामिल हुए। खास करके हमारे गांव के युवा लोग इस प्रोग्राम में एकदम शामिल हुए। बाई डोनेटिंग ब्लड, किस करके, कौन चीज करके, तो ब्लड को डोनेट करके, ठीक ना। इन वेरी पॉजिटिव वे, मतलब पूरा एकदम सकारात्मक रूप से इसमें शामिल हुए। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे क्या है, इवन सम पीपल फ्रॉम अदर विलेजेस did their blood donation by becoming a part of this program। यहाँ तक कि हमारे गांव में हुआ था, हमारे गांव वाले तो ब्लड डोनेट कर भी किए, यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोग भी आए, ठीक ना, और ब्लड डोनेट किए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ठीक ना। आई डोनेटेड माई ब्लड एट 10:30 AM। उसके बाद मैं भी कह रहा हूं कि भाई मैंने भी 10:30 बजे अपना ब्लड डोनेट किया। इन द मिडिल ऑफ द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम के बीच में ही अराउंड 11 AM, यानी कि प्रोग्राम के बीच में ही लगभग 11 बजे, ए डॉक्टर ऑल्सो गैव अ स्पीच ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। प्रोग्राम के बीच में ही लगभग 11 बजे डॉक्टर ने एक अच्छा सा भाषण दिया कि ब्लड डोनेट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, उन पर, इस टॉपिक पर उन्होंने भाषण दिया, एक स्पीच दिया। आगे है द ब्लड डोनेशन प्रोसेस ऑफ ऑल द पीपल वाज बीइंग डन बाय द मेडिकल टीम। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, इसका जो प्रक्रिया चला, प्रोसेस चला, ऑल पीपल, सभी गांव वाले, गांव के लोग थे या अदर गांव के वाले भी थे, उन लोगों की मदद से, और साथ साथ जो आए थे मेडिकल टीम वाले, उन लोगों के भी मदद से, माने अच्छा खासा प्रोग्राम चला। द प्रोग्राम लास्टेड टिल 4 PM। अब ये जो प्रोग्राम है कब तक चला, तो शाम के 4 बजे तक चला, इन द इवनिंग। और शाम में इसका क्या हो गया था, मतलब एंड हो गया था, यानी कि शाम के 4 बजे तक ये प्रोग्राम हमारा चला। हो गया ना, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं ना, बहुत आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब बोर्ड एग्जाम में एकदम नंबर जितना है तो 100 में 100 नंबर ले आना है, खासकर रिपोर्ट राइटिंग में, समझ गए ना। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, और साथ साथ हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अजाइल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।